कुमार। बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद। आइए हमारा आप चलते हैं वहां। अल्लाह मज्जा अजीत कुमार जी के लिए। अजीत कुमार जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गए हैं। हाजीपुर बिहार से यहाँ हैं और ये जेल सुपरिटेंडेंट हैं अजीत कुमार जी। Yes. नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में अजीत कुमार जी। जेल सुपरिटेंडेंट, यस सर। नाम सुनते ही घबराहट शुरू हो जाती है कि नहीं? कौन से जेल में हैं आप अभी? सर वर्तमान में मैं अभी ट्रेनिंग कंप्लीट किया हूँ सर, अच्छा और एग्जामिनेशन अभी होने बाकी है। उसके बाद सर सब जेल में हमारी पोस्टिंग होगी सर। जी। पत्नी जी आपकी थोड़ी सी घबरा रही थी कि हाँ सर, ये जेल जो का नाम नियुक्ति है सुनकर, आपकी, उससे हाँ। थोड़ी घबराएं कि न जाने कौन कौन किस किस प्रकार के वहाँ क्रिमिनल्स हैं। डर भी लगता है उनको। हाँ सर। कैसे पत्नी उनको प्रारंभ में भरोसा थोड़ी दिलाया सी आपने? घबराई थी कि आप शांति से एक रेलवे की नौकरी कर रहे थे। जी, जी। और ये छोड़कर पूरी तरह से पूरी स्थितियां बदल गई सर जेल में जाने के बाद। कई प्रकार के अपराधी और जो समाज से निकाले गए लोग, जिन्हें जेल में हम लोग को सुरक्षित रखना पड़ता है, उनके साथ डील करना सर, वो डर रही थी कि कहीं आप घर में तो हमेशा थोड़ी इस तरह की एक भावना बनी रहती है परिस्थितियों को देख करके। हाँ पति सर, के प्रति तो डर रही थी। जी जी। लेकिन मैंने फिर उन्हें विस्तार से समझाया कि जो कई बार हम लोग फिल्मों और ये सब में देखकर जो परिकल्पनाएं करते हैं, वास्तविकता की जिंदगी उससे कहीं अलग होती है जी, सर। जी। हमने कई जेलों में भ्रमण किया सर, और एजुकेशन टूर के तहत भी हमें कई राज्यों के जेलों में घुमाया गया, जिसमें हमने देखा कि सर लगभग 100 में 90 कैदी लोग जो हैं वो आदतन अपराधी नहीं होते हैं सर। परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती है कि वो लोग अपराध की ओर चले जाते हैं। कोई दोस्ती में कर बैठता है या फिर कोई आवेग में आके कर बैठता है, और उसे उस बात की अफसोस भी होती है। तो 90% लोग चूंकि आदतन अपराधी नहीं होते हैं, तो वो लोग हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं सर, और जेल की व्यवस्था में सहयोग भी करते हैं बनाने जी में। जी मुश्किल से सर 10 लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जी। बातें करेंगे इसके बारे में हम अजीत कुमार जी, लेकिन आपके कंपेनियन के रूप में आपकी पत्नी आई हुई, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और साथ में कौन कौन आया है आपके? सर मैं अपने साथ हमारी माता श्री को लाया हूँ सर। प्रणाम करता हूँ माता जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे छोटे भाई हैं सर मंजीत कुमार। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अजीत कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का खिलौना है जो अपनी धुरी पर गोल घूमता है? Which of these is a type of toy that spins on its axis? A. फिदा, B. न्योछावर, C. लट्टू, या D. बावला? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, लट्टू। लट्टू पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1000 रुपए जीत गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पे। इसका मूल्य है 5000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक मुहावरे के अनुसार इनमें से किसकी लाठी में आवाज नहीं होती? अकॉर्डिंग टू अ प्रोवर्ब, whose punitive stick makes no sound? A. जल्लाद, B. पड़ोसी, C. खुदा, D. भैंस? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, खुदा। C. खुदा। यस सर। ताला लगा दे। यस सर। खुदा सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही आवाज किसकी है? आवाज सुनाएंगे आपको अजीत कुमार जी। Whose voice can be heard in this audio clip? Can we hear the audio please? सफल दिल्ली में क्या क्या मतलब है, ये मैंने पहली बार ही ट्वीट किया, क्योंकि मेरे मन के अंदर से विचार आई। सुरक्षित दिल्ली, दिल्ली को क्या चाहिए? सुरक्षित दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, साक्षर दिल्ली, सक्षम दिल्ली, संस्कारी दिल्ली, सबकी दिल्ली, सबकी दिल्ली। चाहे पूर्व दिल्ली हो, चाहे वेस्ट दिल्ली हो, चाहे नॉर्थ दिल्ली हो, चाहे कोई नई दिल्ली, कोई भी हो, सारी दिल्ली, सबकी दिल्ली। सुन ली आवाज? यस सर। विकल्प रखूं आपके सामने? यस सर। लगता है आपने पहचान भी लिया, लेकिन विकल्प रखता हूं। ए, यस।
किरण बेदी, बी आतिशी मार्लिना, सी राखी बिरला या डी शाजिया इल्मी। प्लीज लॉक ऑप्शन ए सर, किरण ऑप्शन ए किरण बेदी। किरण बेदी। ताला लगा दिया जाए। यस सर। ए किरण बेदी, ताला लगाइए खंबीर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 10,000 रुपए जीत ले आपने अजीत कुमार जी। अजीत कुमार जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सूरी साम्राज्य के संस्थापक का यह मकबरा किस राज्य या यूटी यूनियन टेरिटरी में स्थित है? आपको हम एक छवि दिखाएंगे। दिस टूम ऑफ द फाउंडर ऑफ द सूरी एम्पायर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी? कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया अच्छी तरह? यस सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। Yes, sir. अजीत कुमार जी। ए दिल्ली, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बिहार। बी बिहार। बिहार सर। श्योर है? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। बिहार बी पे ताला लगाइए खंबीर जी। किसका मकबरा है ये पता है सर आपको? शेर शाह सूरी सर, शेर शाह सूरी, सासाराम में सर। आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। 40,000 रुपए जीत गए हैं आप। ओके अजीत कुमार जी चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। Yes, sir. यह है 1,60,000 रुपए का प्रश्न। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा जय जवान जय किसान नारे पर आधारित एक फिल्म बनाने का अनुरोध करने पर मनोज कुमार ने कौन सी फिल्म बनाई? Which film did Manoj Kumar make at Lal Bahadur Shastri's request based on the slogan जय जवान जय किसान? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए शहीद, बी उपकार, सी पूरब और पश्चिम, डी रोटी कपड़ा और मकान। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, चारों लाइफलाइन जीवित। उपकार लग रहा सर, लेकिन लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए घड़ीमान जी। अजीत कुमार जी एक लाइफलाइन लेंगे, चारों जीवित हैं। कौन सी लाइफलाइन लेंगे सर? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करना, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। पता नहीं आपको फिल्मों के बारे में ज्ञान है या नहीं। अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और 15 सेकंड मिलेंगे और शुरू होते हैं अब। उपकार को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 78%। क्या कीजिएगा भाई साहब? ऑडियंस के साथ जानना चाहूंगा सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे, बोलिए क्या करें? लॉक कर दीजिए प्लीज। लॉक ऑप्शन बी, बी उपकार पे ताला लगाया जाए। जनता ने सही जवाब दिया है। वेल प्लेड। यह है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, 2 लाइफलाइन जीवित। आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन सा राज्य पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? Which state is bounded by Myanmar to the east and south and Bangladesh to the west? विकल्प देखिए। ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मिजोरम। समय ही समय आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए। भारत का जो नक्शा है उसे अपने दिमाग में रख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मिजोरम। श्योर है?
यस सर, ताला लगाने लायक। यस सर। कमेटी महाशय, बहुत सोच समझ के बाद अजीत कुमार जी कह रहे हैं डी मिजोरम पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक डी मिजोरम। काफी सोचा आपने, यस सर। कैसे आपने निर्णय किया कि यही होना चाहिए? सर मिजोरम सबसे, सर जब साउथ हम लोग ईस्टर्न स्टेट्स की ओर जी। आएंगे तो सबसे नीचे है सर मिजोरम, और ओके। त्रिपुरा सर थोड़ा सा उस मिजोरम सर, इसीलिए मैं देखा कि दोनों के इधर म्यांमार है और इधर बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वेल प्लेड। और जो आपने अनुमान लगाया Yes, sir. कि वो सबसे दक्षिण में है, वो बिल्कुल सही अनुमान था आपका अजीत कुमार जी, वाह क्या बात है। अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए जिसका मूल्य है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में स्थित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर किए गए हवाई हमले को क्या कोड नेम दिया गया था? व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू द एयर स्ट्राइक ऑन द टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स इन बालाकोट बाय द इंडियन एयर फोर्स? ए, ऑपरेशन बंदर। बी, ऑपरेशन वुडरोज। सी, ऑपरेशन विराट। डी, ऑपरेशन त्रिशूल। समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन है। सही उत्तर 1250। पढ़ा है सर इसको, ये सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ऑपरेशन बंदर। श्योर है? यस सर, फाइनल उत्तर पढ़ा आपका। है सर। हाँ कमेटी महाशय, ऑपरेशन बंदर ए पे ताला लगाया जाए। पत्नी जी को बहुत शक है कि आपने सही उत्तर दिया है या नहीं। पत्नी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो शक था वो गलत है, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड, वेल प्लेड अजीत कुमार जी, 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने।